स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में होंडा SP 125 का मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स किया है, यानी कम से कम आप डाउन पेमेंट करके कैसे इस बाइक को फाइनेंस कराएंगे और मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगा, ठीक है। और मिनिमम यानी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम डाउन पेमेंट और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और होंडा SP का फाइनेंस डिटेल्स मैं आपको समझाने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। यानी फाइनेंस से रिलेटेड आज पूरा डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। और होंडा SP यदि आप लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि भाई इसमें हमने 1 साल से लेकर 4 साल तक का किस्त का स्कीम बताया है। यानी दोस्तों फाइनेंस में आप लेते हैं कम से कम जमा करके, यानी कम से कम में कितना हमें जमा करना है, यानी कम से कम जमा करना है, ठीक है। यानी मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स रहेगा। हालांकि मैंने मैक्सिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स किया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी और कितने की EMI लगेगी, ये मैंने वीडियो बना चुका है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हमने कम से कम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स किया है, यानी कम से कम आप कितना जमा कर सकते हैं और कम से कम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी लेगी, महीने की EMI कितना लगेगी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हमने दी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। होंडा SP 125 में यानी कितने वेरिएंट है और अलग अलग वेरिएंट का क्या प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, होंडा SP 125 में अभी के टाइम में 3 वेरिएंट है। होंडा SP 125 ड्रम वाला वेरिएंट जिसमें कि डिस्क ब्रेक नहीं आता है, और होंडा SP 125 डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट, और होंडा SP 125 स्पोर्ट एडिशन, जो कि स्पोर्ट एडिशन में कुछ अलग खास देखने को नहीं मिलता है, बल्कि एक न्यू ग्राफिक्स और एक न्यू कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बस वही एक खास है, ठीक है। स्पोर्ट एडिशन में आपको 2 ही कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक ग्रे कलर मिल जाता है और एक मैट रेड देखने को मिल जाता है स्पोर्ट एडिशन में, ठीक है, जो कि आप वीडियो फुटेज में आगे आप देखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं होंडा SP के प्राइस के बारे में। तो होंडा SP 125 का जो प्राइस है दोस्तों, अभी के टाइम में प्राइस 1,11,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1,11,000 ऑन रोड शोरूम प्राइस हो चुका है, ठीक है। और आज की वीडियो में दोस्तों मिनिमम डाउन पेमेंट पर हमने लिया है सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये जमा। जी हाँ दोस्तों, 11,000 आप डाउन पेमेंट करके होंडा SP 125 यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया है सिर्फ और सिर्फ 8%। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमने वीडियो में समझाने के लिए 10% हमेशा, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 8% ले रहा हूँ। और ये देख सकते हैं दोस्तों, होंडा SP 125 मैकेनिक भाई लोग रेडी कर रहे हैं, तो मैंने चाहा कि भाई थोड़ा सा वीडियो फुटेज यहाँ का भी ले लें, ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो में मतलब वीडियो देखने में मज़ा आए और आप फाइनेंस डिटेल्स भी आप समझ जाएं, और कुछ वीडियो में अलग भी होना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ अलग प्रकार से होंडा SP 125 का वीडियो फुटेज लिया है, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों मैंने शूट किया है माँ भालसमुर हुंडा ब्लॉक रोड, रामगढ़, दुमका, झारखंड। यदि आप लोग रामगढ़ एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी स्पोर्ट एडिशन है, जो कि देख सकते हैं ये ग्रे कलर है स्पोर्ट एडिशन, और ये है दोस्तों विदाउट स्पोर्ट एडिशन, जो कि बाइक रेडी हो रही है। फिलहाल अभी स्टॉक मतलब आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था जो जगह खाली है वहाँ पर स्पोर्ट एडिशन का भरमार था और SP 125 का भरमार था, बट फिलहाल अभी मतलब सब सेल हो चुका है और फिर से दोस्तों यहाँ पे आने वाला है। और ये है दोस्तों, ये जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों वंश हुंडा गोड्डा, झारखंड। यहाँ हालांकि दोनों ही जो मतलब जो भी मतलब वीडियो में फुटेज मैंने यूज किया है सब अपने एरिया का है, यानी गोड्डा जिला, दुमका जिला का है, और झारखंड का ये वीडियो फुटेज है, ठीक है। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप कहोगे कि भाई कभी मतलब डिस्प्ले पर कहाँ का ये वीडियो फुटेज चलता है, कभी कहाँ का चलता है, तो भाई ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो मेरा टॉपिक था उस टॉपिक पे आते हैं। तो फाइनेंस डिटेल्स यानी मिनिमम डाउन पेमेंट कम से कम जमा करके आप लोग कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे नीड पड़ती है। फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा। सेकंड में दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, तो मैं उनको स्पेशल कहूँगा कि भाई पैन कार्ड आप बनवा लें, क्योंकि भाई हर जगह अभी पैन कार्ड की ज़रूरत है। तो फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, पैन कार्ड नहीं है तो आपका वोटर ID कार्ड लाएं, वोटर ID कार्ड से भी फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड भी नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड सबके पास होता है, जल्दी से आप बनवा लें, ठीक है। या फिर कोई वजह से खो गया है या फिर कहीं पर्स से गिर गया है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आप आधार कार्ड भी लाएंगे तो आपका फाइनेंस हो जाएगा। हिंदुजा कंपनी का फाइनेंस डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, हिंदुजा कंपनी का।
जो कि हमारे शोरूम में करता है माँ भालसुमर होंडा, ब्लॉक रोड, रामगढ़ में। ठीक है, तो मिनिमम डाउन पेमेंट में दोस्तों जैसे कि होंडा SP125 का प्राइस कितना है, 1,11,000 है स्पोर्ट एडिशन का, और 1,10,000 है डिस्क ब्रेक विदाउट स्पोर्ट एडिशन, और 1,06,000 है ड्रम वाला वेरिएंट का ऑनरोड शोरूम प्राइस। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में स्पोर्ट एडिशन यानी टॉप वेरिएंट का फाइनेंस डिटेल्स किया है। हालांकि टॉप वेरिएंट फाइनेंस डिटेल्स मतलब करने का मकसद ये भी है कि भाई अगर हम लो वेरिएंट का करेंगे तो आपको मतलब EMI कम लगेगा, और आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा लगेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इसलिए मैंने कवर किया भाई टॉप वेरिएंट का, क्योंकि भाई टॉप वेरिएंट का हम करेंगे तो देखिए कोई बंदा को अगर प्राइस किसी भी चीज़ का ज़्यादा आप बता देंगे ना, और वो जाएगा मतलब वो सामान खरीदने के लिए, और वहाँ पे उसको प्राइस मतलब कम लगेगा तो वो खुश होगा। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा हम लोग वीडियो में बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं, हालांकि इतना प्राइस आपको नहीं लगेगा। आप अपने हिसाब से मरमलाई भी कर सकते हैं, यानी कुछ कम भी आप करवा सकते हैं आप अपने एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड लाएं। अगर पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड किसी वजह से खो गया है, हरा गया है, आपके पास नहीं है, तो केवल आप आधार कार्ड लाएं। और ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और बैंक पासबुक आपको लगेगा। अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आप बैंक पासबुक लाएं, अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो बैंक पासबुक यानी शोरूम वाले यहाँ पे आपको खाता खोल के भी दे देंगे, यानी 2-3 घंटे का काम है। तो डॉक्यूमेंट्स और बैंक पासबुक आप लेकर आएंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 11,000 लेके आना है। जी हाँ दोस्तों, कितना आपको यहाँ पे लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ 11,000 यहाँ पे आपको लेके आना है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि बाइक का प्राइस है 1,11,000, और आपने जमा किया सिर्फ और सिर्फ मिनिमम यानी कम से कम यहाँ पे 11,000 आपने जमा किया, तो बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया दोस्तों यहाँ पे 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया यहाँ पे 1 लाख रुपया रह गया। आप दोस्तों 1 लाख में यहाँ पे यानी 1 लाख का फाइनेंस होगा। अब देखिए कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज। अब ये प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, दरअसल प्रोसेसिंग चार्ज दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंस करके देते हैं स्टाफ लोग, वो ये पैसा खाते हैं, यानी वो उनका एक तरह से पॉकेट खर्चा आप समझ लीजिए। तो प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे दोस्तों मिनिमम यानी प्रोसेसिंग चार्ज भी यहाँ पे मिनिमम रहेगा। प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे दोस्तों कम से कम यहाँ पे आपको 2,000 रुपया पे करना पड़ेगा। हालांकि 1 लाख का जब कोई कंपनी फाइनेंस करके देती है तो वो 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। लेकिन दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको मिनिमम यानी कम से कम कितना ले सकती है, अगर हम मरमलाई करें या फिर रिक्वेस्ट करें, तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम में 2,000 तो कंपनी लेगी, 2,000 से कम नहीं लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2,000 रुपये यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना है। ठीक है, 11,000 रुपये आपको यहाँ पे जमा करना है। बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया 1 लाख। 1 लाख में आपको यहाँ पे 2,000 रुपये और प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे, किससे करेंगे ऐड करेंगे, यानी प्लस कर देंगे 1 लाख से, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,02,000। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 1,02,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 8% इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, 1,02,000 का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 8%। ठीक है, पहले आप लोग 1 साल का समझिए, फिर 2 साल का आप लोग समझेंगे, फिर 3 साल का समझेंगे, फिर 4 साल का समझेंगे। 1 साल में आपको यहाँ पे EMI कितना लगेगा, और 2 साल में आपको यहाँ पे EMI कितना लगेगा, 3 साल में आपको यहाँ पे EMI कितना लगेगा, 4 साल में आपको यहाँ पे EMI कितना लगेगा। ठीक है, और 1 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। यानी दोस्तों सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, समझिए पहले 1 साल का। तो दोस्तों 1,02,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालेंगे, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो 1 साल का आप लोग अगर निकालेंगे 8% में, तो यहाँ पे दोस्तों 8,160 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 1 साल के लिए 8,160 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों ये 1,02,000 को हम लोग 1,02,000 से हम लोग प्लस करेंगे कितना को, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8,160 रुपये को हम लोग प्लस कर देंगे, तो टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1,10,160 रुपया। कितना हो जाएगा टोटल पैसा 1,10,160 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों 1,10,160 रुपया को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी भागा दे देंगे कितना से 12 से दे देंगे हम लोग भागा, क्योंकि भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, और हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं। ठीक है, समझिए बिल्कुल बारीकी से आप लोग समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए डिवाइड करते हैं 1,10,160 रुपया को हम लोग 12 से, तो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आएगा 9,180 रुपये। यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना निकल के आया 9,180 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना दिन तक निकल के आया मेरे भाई, यहाँ पे आपको 1 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के यदि आप लोग कोई फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो भाई 1 साल के लिए यहाँ पे 9,180 रुपया, यानी मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और मिनिमम प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अभी
मैक्सिमम पर मैं और एक वीडियो बना दूंगा, अभी नहीं, लेकिन वो वीडियो 15 दिन या फिर 10 दिन बाद होगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि भाई जो भी मैं समझाता हूँ बिल्कुल बारीकी से और आराम से समझाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो भाई एक साल में यहाँ पे आपको यानी एक साल होंडा SP125 को कम से कम डाउन पेमेंट करके आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको EMI कितना लगता है, यहाँ पे आपको EMI दोस्तों यहाँ पे कितना लगता है 9,180 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI लगता है एक साल तक। तो यहाँ पे चलिए आप समझते हैं कि भाई एक साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक साल में एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको 8,160 रुपये यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और 2,000 रुपये आप प्रोसेसिंग चार्ज मतलब जोड़ लीजिए, यानी जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा। तो 8 और 2 10,160 रुपया, 10,160 रुपये यहाँ पे दोस्तों आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। हालांकि दोस्तों एक साल वाला फाइनेंस डिटेल्स उसके लिए है जिसका इनकम ठीक ठाक है, पर मंथ की 20-25 हज़ार मतलब इनकम कर लेता है, उसके लिए एक साल वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक साल वाला आप लोग नहीं करवाएं, आप लोगों के लिए 2 साल वाला है, 3 साल वाला है और 4 साल वाला है। अगर आपका इनकम 10-12 हज़ार है तो आप लोग एक साल का नहीं करवाएं और नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोग EMI नहीं भर पाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि भाई घर फैमिली सब कुछ चलाना होता है और खुद का भी खर्चा है, घर का भी खर्चा है, परिवार का भी खर्चा है। तो भाई एक साल वाला वही लोग करवा सकते हैं जिसका इनकम ठीक ठाक है या फिर सरकारी सर्विस वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 2 साल का समझते हैं। एक साल में तो आपको EMI याद रखिएगा, एक साल में कितना था आपका 9,180 रुपया, ठीक है। और एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा 10,160 रुपया। एक साल का यदि आप लोग फाइनेंस करवाते हैं 11,000 जमा करके और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है 10,160 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा पैसा आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 2 साल का समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने एक साल वाला फाइनेंस डिटेल्स समझ गया होगा, ठीक है। अब चलिए 2 साल का समझते हैं कि कोई बंदा अगर 2 साल का करवाएगा तो उसको कितना EMI लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा पैसा कितना भागेगा। तो जैसा कि दोस्तों चलिए अब 2 साल का समझते हैं। तो बाइक के प्राइस है दोस्तों यहाँ पे कितना 1,11,000 बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस है स्पोर्ट एडिशन का, टॉप वेरिएंट का। हालांकि लो वेरिएंट का कराएंगे तो आपको थोड़ा सा EMI यानी जो भाई EMI में बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने 1 साल का बताया, तो नॉर्मल एडिशन आप लेते हैं यानी विदाउट स्पोर्ट एडिशन, जो लो वेरिएंट है यानी ड्रम वेरिएंट आप लेते हैं तो थोड़ा सा EMI आपको कम भी लगेगा, क्योंकि भाई लो वेरिएंट का प्राइस थोड़ा सा कम है। तो फाइनेंस डिटेल समझाने का असल मकसद ये है कि भाई फाइनेंस में किस तरह से बाइक फाइनेंस होता है। मेरा असल मकसद है कि भाई उस पर वो चीज़ को मतलब आपको समझाने का, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे शोरूम में आते हैं और इस तरह से मतलब इस तरह सवाल करते हैं जो कि सवाल मतलब हमारे इंडिया में नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई कितना पैसा लगेगा एक्स्ट्रा, तो कितना EMI लगेगा, यानी तरह तरह के सवाल। तो इसी के कारण दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। चलिए अब 2 साल का समझते हैं। बहरहाल जो भी हो, तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,11,000 और आपने जमा किया मिनिमम यानी कम से कम यहाँ पे आपने जमा किया कितना 11,000 रुपया। बचा हुआ अमाउंट रह गया कितना 1 लाख रुपया। 1 लाख में आपको यहाँ पे कम से कम प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000 रुपया। टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 1,02,000 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे 1,02,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 8%, यानी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अभी 8%, जो कि मैं आपको 1 साल वाला मैं बताया। तो भाई 1,02,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालेंगे 8% में, तो यहाँ पे निकल के आता है कितना 1 साल में निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे 8,180 रुपया। जी हाँ दोस्तों 8,180 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है 8% में, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग 1 साल में निकल के आता है 8,180 रुपया, इसको हम लोग 2 साल का निकालते हैं, ठीक है। यानी 1,02,000 का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल का 8% में, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा मेरे भाई। तो दोस्तों यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया कितना 16,320 रुपया। 1 साल में कितना था दोस्तों यहाँ पे 8,160 रुपया था, सॉरी मैंने 180 रुपया बोला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1,02,000 का आप लोग ये 8% इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे निकल के आएगा 8,160 रुपया। और 2 साल का यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 16,320 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब दोस्तों 16,320 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से 1,02,000 से, यानी 1,02,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 16,320 को, तो टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1,18,320 रुपया। कितना हो जाएगा 1,18,320 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों 1,18,320 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से डिवाइड करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पर मंथ की जो EMI निकल के आता है 4,930 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना निकल के आया मेरे भाई 4,930 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आया। कितना दिन तक
24 महीने तक यानी 2 साल तक। तो 2 साल में दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, यानी 16,320 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 8% इंटरेस्ट में, और 2,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, यानी 18,320 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्ज, यानी 2 साल का फाइनेंस करवाते हैं तो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगता है, 18,320 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। 2 साल का जब आप लोग फाइनेंस करवाएंगे तो जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा आपको लगेगा 2 साल में कितना, 18,320 रुपये। 1 साल में आपको कितना लगेगा एक्स्ट्रा पैसा, 1 साल में भाई 10,180 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा, और 2 साल में कितना, 18,320 रुपया। तो ये हो गया दोस्तों 2 साल का फाइनेंस डिटेल्स। और 2 साल में आपको यहाँ पे EMI कितना भरना पड़ेगा, 3,930 रुपया, सॉरी 4,930 रुपया, 4,930 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल वाला में ये EMI भरना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई 2 साल का आप लोग फाइनेंस डिटेल्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब 3 साल का समझते हैं और 4 साल का समझते हैं। ठीक है मेरे हिसाब से दोस्तों 2 साल वाला में भी EMI थोड़ा सा हार्ड EMI है मेरे ख्याल से। हालांकि ये EMI 3 साल में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे EMI कम पड़ेगा। हालांकि 1 साल वाला भी वही लोग करवा सकते हैं जिसका इनकम ठीक ठाक हो, और 2 साल का दोस्तों वही लोग करवा सकते हैं जिसका इनकम 15,000 प्लस हो। यानी 10,000 में तो भाई चलेगा ही नहीं चलेगा, क्योंकि 10,000 में बचेगा क्या, 10,000 में घर खर्चा है, फैमिली खर्चा है, खुद का खर्चा है, तो उसमें भाई 2-3 हज़ार रुपया मतलब पैसा बचेगा। तो अगर 15,000 आपका इनकम है तो 2 साल वाला आप लोग फाइनेंस करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप लोग 4,930 रुपये आप लोग हर महीना भर सकते हैं। ठीक है, हालांकि 10,000 वाला लोग भी करवा सकते हैं, लेकिन वो अपने पर डिपेंड करता है कि भाई कितना मतलब ये 10,000 जैसे महीने का इनकम है तो भाई कितना खर्च करना और कितना हमें EMI भरना है। चलिए वो तो आप अपने की बात है, यानी खुद की बात है। चलिए मेरा काम है भाई मतलब फाइनेंस डिटेल समझाना। 2 साल का आप लोग समझ गए हैं। चलिए दोस्तों अब 3 साल का समझते हैं। 3 साल का भाई बिल्कुल 3 साल वाला मतलब सबके लिए है। मैक्सिमम लोग 3 साल का फाइनेंस करवा सकते मतलब कराते हैं, और 3 साल का जो EMI होता है वो बहुत आसान होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3 साल का ही फाइनेंस करवाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,11,000। ठीक है, और आपने जमा किया 11,000, बचा हुआ अमाउंट रह गया कितना, 1 लाख। 1 लाख में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है कितना, 2,000 रुपया। टोटल पैसा हो जाएगा कितना, 1,02,000। अब दोस्तों यहाँ पे 1,02,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 8,180 रुपया। 2 साल में कितना रहेगा दोस्तों, 16,320 रुपया। ठीक है, 16,320 रुपया। 1 साल में कितना था, 8,160 रुपया, और 2 साल में कितना, 16,320 रुपया। ठीक है, और 3 साल में यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों 8×3 = 24 और 24,480 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का निकल के आएगा। 8×24 और उधर आप 160 को 3 से गुना कर देंगे, यानी 160 × 3, तो यहाँ पे ये 480 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 24,480 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का है। अब दोस्तों 24,480 को हम लोग डिवाइड नहीं प्लस करेंगे कितना से, 1,02,000 से। ठीक है, 1,02,000 प्लस 24,480, तो टोटल पैसा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1,26,480 रुपया। 1,26,480 रुपया को हम लोग अब डिवाइड कर देंगे कितना से, यहाँ पे दोस्तों 36 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए डिवाइड करते हैं 1,26,480 को 36 से, क्योंकि भाई 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 3 साल में 36 महीने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझिए, आराम से समझिए। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर दूँ, 1,26,480 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 36 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 3,513 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक भाई, 36 महीने तक, यानी 3 साल तक। ठीक है, कितना EMI निकल के आएगा, 3,513 रुपये, यानी 3,513 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक भाई, 3 साल तक। तो 3 साल का आप लोग फाइनेंस करवाएंगे तो यहाँ पे आपको कितना EMI लगेगा, यानी 11,000 आपको जमा करना है, 2,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको 8%। अभी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्योंकि मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का आप 3 साल का निकालेंगे 1,02,000 का, तो यहाँ पे 24,480 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब 24,480 को हम लोग प्लस कर देंगे 1,02,000 से, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,26,480 रुपये। अब 1,26,480 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 36 से, तो यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI कितना निकल के आएगा मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, ये 3,500 यानी
513 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। तो ये भाई सबके लिए आसान है और आराम से 3,3500 सब आराम से किस्त भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा समझिए। 3 साल में दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा कितना, 24,480 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया है और 2,000 रुपये आप प्रोसेसिंग चार्ज जो कि आप 1 लाख से आप जोड़े थे 2,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आप वो एक साल का फाइनेंस करवाएं, 2 साल का आप फाइनेंस करवाएं, 3 साल का आप फाइनेंस करवाएं या 4 साल का फाइनेंस करवाएं, दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा तो लगेगा, ठीक है। तो भाई 26,480 रुपये यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 26,480 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना, यानी 3 साल में यदि आप लोग 3 साल का फाइनेंस करवाते हैं तो देखिए कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके देती है तो आपसे भाई मतलब कंपनी को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है, तभी मतलब दे रही है। हालांकि दोनों हाथ से रोटी पकता है, आपका भी बेनिफिट है, आप भी मतलब कैश में बाइक लेने जाएंगे तो भाई 1,11,000 आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा तब आपको बाइक मिलेगा। लेकिन कंपनी ने ये आसान सुविधा कर दिया है। देखिए एक टाइम था जो लोग बाइक लेने के लिए सोचते थे और पूरा मोहल्ला में यानी गाँव समाज में 1 ही 2 बाइक होता था किसी के यहाँ, वो भी अमीर लोगों के यहाँ। लेकिन भाई ये जब से ये फाइनेंस वाला मतलब कंपनी ने ये सुविधा दे दिया, फाइनेंस की सुविधा दे दी है कंपनी ने, तब से भाई घर घर में बाइक है और सभी के यहाँ न्यू बाइक होती है, ठीक है लगभग। भाई बाकी किस्त देना, किस्त फेल करना या फिर EMI सही से नहीं भरना वो अलग सी बात है, लेकिन भाई बाइक तो नहीं ले आते हैं। हालांकि अगर किसी का बाइक मतलब टना जाता है यानी खिंचा जाता है बाइक, तो कुछ दिन के लिए तो उसके घर में नया न्यू बाइक होती है। तो ये है दोस्तों 3 साल का फाइनेंस डिटेल्स, ठीक है। चलिए अब 4 साल का समझते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और वीडियो को एंड करते हैं। भाई 4 साल का ही आप लोग समझ ही लीजिए, जब आप लोगों ने 3 साल का समझा है तो भाई 4 साल का भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,11,000, आपने जमा किया 11,000, बचा हुआ अमाउंट आ गया दोस्तों 1 लाख में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000 रुपया, टोटल पैसा हो जाता है 1,02,000। आप दोस्तों यहाँ पे 1,02,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल का निकालना है। 32,640 रुपये यहाँ पे 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। आप दोस्तों यहाँ पे 32,640 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,02,000 से, तो टोटल पैसा कितना हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 1,34,640 रुपया। 1,34,640 रुपया को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 48 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे और 4 साल में 48 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे आपको पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2,805 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों 2,805 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा। कितना दिन तक, 4 साल तक। तो ये था दोस्तों 4 साल का फाइनेंस डिटेल्स जो कि मैंने आपको जल्दी में बताया था, बीच में कॉल आ गया था किसी का और वीडियो बहुत लंबा भी हो रहा था। तो भाई ये 4 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 32,640 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% में, और 2,000 रुपये आप प्रोसेसिंग चार्ज, यानी 34,640 रुपये यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्ज लगा के यहाँ 4 साल में एक्स्ट्रा लग रहा है। और EMI कितना आपको यहाँ पे 4 साल में भरना पड़ेगा, 2,805 रुपया, ठीक है। तो भाई ये 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का और 4 साल का भाई फाइनेंस डिटेल्स मैंने समझा दिया और वीडियो को तेज़ी के साथ ख़त्म कर रहे हैं। और अगली वीडियो में अगर कोई आपके मन में सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और इंस्टाग्राम में हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल से भी, SMS से भी, और हमसे बात कर सकते हैं। और फाइनेंस डिटेल्स या फिर बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बिंदास आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।